झारखंड के रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 14 दिनों से एक छात्रों का बड़ा आंदोलन चल रहा है। पब्लिक सर्विस कमीशन की नौकरियों में हुई अनियमितताओं को लेके या फिर स्टाफ सिलेक्शन कमेटी या कमीशन की जो नौकरियां हैं उसमें जो धांधलियां हुई हैं उसको लेके हमारे साथ इस पूरे मामले पे बातचीत करने के लिए सुदिव्य कुमार साहब हैं, जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं यहां झारखंड सरकार के अंदर। सर, हम सबसे पहला सवाल आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये 14 दिनों से आंदोलन चल रहा है और सरकार इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर भी कर रही है। अब आज परसों मुख्यमंत्री की तरफ से एक मैसेज गया था छात्रों से मिलने के लिए। कल का पूरा दिन निकल गया, छात्रों ने बहुत लेट डिसाइड किया कि कौन वो छात्र होंगे जो मिलने आएंगे। आज वो सरकार का फिर से वेट कर रहे हैं कि सरकार उन्हें मिलने के लिए कब बुलाएगी। सबसे पहले तो आपके माध्यम से आपके दर्शकों का अभिनंदन, प्रणाम। इस आंदोलन की सबसे खास बात यह रही कि 14वीं जेपीएससी की मेंस की परीक्षाओं में गड़बड़ियों के संकेत के आधार पर सरकार ने त्वरित कार्रवाई की। त्वरित कार्रवाई में सीआईडी के छापे, जेपीएससी अध्यक्ष का इस्तीफा, डिजिटल और दस्तावेजी सबूत प्रिजर्व करने से लेकर सारा कुछ हुआ, गिरफ्तारियां हुई। छात्रों का आंदोलन उसके बाद शुरू हुआ। छात्रों का आंदोलन शुरू के दौर में संगठित नहीं था। धीरे धीरे करके जब छात्रों का आंदोलन संगठित हुआ और उनके तरफ से यह प्रस्ताव आया कि वार्ता के माध्यम से समाधान की दिशा में पहल की जानी चाहिए, तो सरकार ने भी तत्परता दिखाते हुए 4 मंत्रियों की एक कमेटी बनाई और 5 तारीख को ही मैं एग्जैक्ट आपको बोल रहा हूं कि 5 तारीख को ही यह संदेश उनको प्रेषित किया गया कि 4 मंत्री, जिसमें एक दीपिका पांडे सिंह, संजय प्रसाद यादव, चमरा लिंडा और मैं स्वयं, 4 लोग सरकार के तरफ से वार्ता के लिए अधिकृत हुए। छात्रों के तरफ से नाम कुछ के चयन में जो विलंब हुआ वो समक्ष है। साथ में हम छात्रों से वार्ता करना चाहते थे, सरकार वार्ता छात्रों से करना चाहती थी। उनके 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में कुछ नाम ऐसे थे जो छात्रों से संबंधित नहीं थे, तो सरकार की तरफ से आपत्तियां दर्ज हुई कि छात्रों से वार्ता में अजीत कुमार का आप जिक्र कर रहे हैं, महाधिवक्ता, पूर्व महाधिवक्ता रहे हैं, कुछ पत्रकार थे, ठीक है, विषय छात्रों के थे, आंदोलन छात्रों का था, तो बात भी उनसे ही होनी चाहिए थी। अंततः छात्रों के तरफ से उन विसंगतियों को दूर करते हुए पुनः प्रेषित किया गया है। बहुत जल्दी हम लोग छात्रों के समक्ष होंगे और मेरा यह मानना है कि आमने सामने जब हम बैठेंगे तो निश्चित रूप से कोई समाधान निकलेगा। ठीक है, तो ये मान के चलें, दर्शक मान के चलें या छात्रों तक आपका ये संदेश जाए कि कुछ देर में आप लोगों की मुलाकात होगी और कोई रास्ता निकलेगा। क्योंकि मैं इसलिए भी ये पूछ रहा हूं आपसे कि ये आंदोलन में बहुत सारे छात्र अब ऐसे हो चुके हैं जो पिछले 4 से 5 दिनों के भूख हड़ताल पर हैं। उसमें देवेंद्र नाथ महतो एक तरफ हैं, दूसरी तरफ भी कुछ छात्र हैं। आज राहुल क्रांति नाम के छात्र को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो हम ये जानना चाहते हैं कि बारिश भी हो रही है, वहां ग्राउंड के अंदर पानी भी भर जाता है, तमाम तकलीफें हैं और छात्रों को लाइब्रेरी या क्लासरूम में होना चाहिए, वो टेंट के नीचे हैं। तो आपकी सरकार आज समाधान निकाल लेगी? यह निर्भर करता है वार्ता के उपरांत। सरकार का प्रतिनिधिमंडल बड़े खुले दिमाग से, पूरे संवेदनशील रवैये को अख्तियार करते हुए छात्रों के समक्ष हम लोग बैठेंगे। उनकी मांगें अभी तक सोशल मीडिया या दूसरे के मुंह से आई हैं। वह जब अपनी मांगों को प्रस्तुत करेंगे तो सरकार उस पर विचार करेगी, सरकार का प्रतिनिधिमंडल विचार करेगा और हमारा प्रयास रहेगा कि इस गतिरोध को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। सर, मैं जब से यहाँ पे आया हूँ तब से जितनी छात्रों से मेरी बात हुई, हजारों छात्र यहाँ पे आए, उन सभी की एक बात है कि जो टीडीपीएल नाम की एजेंसी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसके ऊपर बैन लगाया, उसके ऊपर कार्रवाई हुई, फिर भी झारखंड सरकार ने उसको काम क्यों दिया, एक। और दूसरा आप ही का जो एक ऑटोनॉमस बॉडी है जेएसएससी, उन्होंने भी उसको बैन किया, फिर भी जेपीएससी ने उसको क्यों काम दिया? ये एक बड़ा सवाल है। नहीं, ये सवाल बड़ा है, वास्तव में बड़ा सवाल है। लेकिन आप भी जानते हैं जब कोई आरएफपी पब्लिश होता है, किसी भी काम के लिए कोई रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल मंगाया जाता है, तो प्री बिड इंक्वायरी होती है। प्री बिड इंक्वायरी में अगर उस कंपनी के इलाहाबाद हाई कोर्ट से संबंधित किसी भी बैन के दस्तावेज प्रस्तुत हुए होते तो शायद ये नहीं होता। और रह गया सवाल जेएसएससी के 1 महीना पूर्व बैन की, तो जेएसएससी और जेपीएससी दोनों अलग अलग संवैधानिक ऑटोनोमस बॉडीज हैं। दोनों के बीच कम्युनिकेशन के लेवल क्या थे, ये सीआईडी के जांच के विषय होंगे। सीआईडी की जांच होने दीजिए, सीआईडी की जांच के निष्कर्षों के आधार पर कोई नतीजे पर पहुंचना ज्यादा उचित होगा, पहले से कुछ सोच लेना उचित। ठीक है, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि 14वीं जेपीएससी की परीक्षा रद्द हो, एक। और बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जो आक्रोशित हैं, वो कह रहे हैं 11वीं से 13वीं परीक्षाओं की भी प्रॉपर रद्द हो। एक बयान में आपका सुन रहा था, उसमें आपने कहा कि जो अभ्यर्थी अब नौकरियों पे आ चुके हैं, ये उनके साथ भी ज्यादती होगी।
सरकार इस तरीके से इस पूरे मसले को किस तरीके से डील करने के मूड में है? गड़बड़ियों के व्यापक अगर संकेत मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं, तो सरकार किसी भी परीक्षा की जांच कराने को तत्पर और वो जांच सीआईडी करेगी। सवाल इस बात का उठता है कि छात्र अगर यह डिमांड कर रहे हैं कि टीडीपीएल की सारी के द्वारा ली गई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द किया जाए, तो अगर उसमें तथ्य हैं, तर्क हैं, प्रमाण हैं, तो सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी। लेकिन यूं ही अगर ये बातें कही जाती हैं तो उसमें सरकार को निर्णय करना कठिन प्रतीत होता है। एक सवाल मुझसे छात्र ने कहा है आपसे पूछने के लिए, मैं इससे पूछ लेता हूं कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी की जो परीक्षा हुई उसमें जो मूल्यांकन के लिए मामला बदला गया, पहले मैनुअल चेकिंग होती थी, बाद में उसको डिजिटल कर दिया गया। कुछ छात्रों ने आरटीआई लगाई कि हमें कॉपी दिखाई जाए, उन्हें कॉपी भी नहीं दिखाई गई हाईकोर्ट के आदेश के बाद। और जिन 2-4 छात्रों ने कॉपी देखी उन्होंने कहा कि उसके ऊपर टीचर्स के सिग्नेचर तक नहीं थे। ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेश के बाद कॉपी न दिखाने का आरोप तो प्रमाणित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कंटेंट में जाने के रास्ते खुले होते। लेकिन जो मैनुअल से डिजिटल किया, मैनुअल से डिजिटल ये एक प्रक्रिया है, लेकिन वो बीच में की गई, उसका एसओपी को तोड़ के वो काम किया गया। सीबीटी भी एक प्रक्रिया है, ओएमआर को डिजिटल करना भी एक प्रक्रिया है, बेहतरी की तरफ चलते हैं। मेरा स्पष्ट ये मानना है कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी में कोई प्रामाणिक प्रमाण नहीं चल कर आए थे, सरकार ने जांच नहीं कराई। और 14वीं जेपीएससी के मसले पर सरकार को संकेत मिले अपने सूत्रों से कि इसमें कुछ गड़बड़ियों की आशंका है। सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापे से लेकर गिरफ्तारियां, 19 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं अभी तक, 19 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और सीआईडी पूरी तत्परता से काम कर रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके निष्कर्ष या फलाफल बहुत जल्दी जनता और पब्लिक डोमेन में होंगे। आपके राज्य के हजारों लाखों छात्र ऐसे हैं जिनसे हमारी बात हुई और भी मीडिया ने बात करी, आपने भी ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे, जिनका पूरा विश्वास टूट चुका है, जिनके सपने टूट चुके हैं भर्ती की वजह से, इन धांधलियों की वजह से। उनका आरोप है कि सीट्स बेची जाती हैं, कट ऑफ नंबर हमारे आ जाते हैं, उसके बाद भी हमको कई कई साल तक नौकरियां नहीं मिलती। इन सब चीजों को किस तरीके से एड्रेस करेगी आपकी सरकार? और हायर एजुकेशन मिनिस्टर होने के नाते आप उनको कैसे विश्वास दिलाएंगे कि वो सरकारी नौकरियों के लिए प्रयास करें? सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, प्रयास की तो बात को छोड़ दीजिए। मेरा यह कहना है कि गड़बड़ियां हो सकती हैं, हुई होंगी, हम इनकार भी नहीं करते हैं। और अगर इनकार होता तो ये 19 गिरफ्तारियां नहीं होती। रह गया सवाल विसंगतियों के ऊपर ध्यान आकृष्ट होने का, हुआ, किया गया। छात्रों के मन में आज जो आक्रोश, गुस्सा या क्षोभ है वो जायज़ है, मैं मानता हूं इस बात को। यदि उन्हें यह प्रतीत होता है कि जिस नौकरी के लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की है वो नौकरी कोई और लेकर चला गया, तो वैसी स्थिति में निश्चित रूप से उनका आकर्षित होना स्वाभाविक है। सरकार विश्वास बहाली के सारे कदम उठाएगी और प्रयास यह करेगी कि पारदर्शिता के साथ परीक्षाओं को लेने का एक नया रास्ता निकाला जाए। रिफॉर्म्स की जो बातें चल रही हैं वो छात्र भी कह रहे हैं और सरकार भी कह रही है कि हम प्रक्रियाओं में रिफॉर्म्स करना चाहते हैं कि आने वाले समय में इनकी पुनरावृत्ति को रोका जा सके। और जो सीबीआई जांच की मांग हो रही है, निश्चित रूप से जांच एजेंसियां मांग करती रहेंगी, जांच एजेंसियों से जांच कराने की मांग है, सरकार देखेगी कि उसकी कितनी सेंसिटिव। लेकिन आपने कल एक बयान में कहा, मैं खत्म कर रहा हूं, आपने कल एक बयान में कहा कि जेपीएससी 1 से 4 तक जो जांचें सीबीआई को दी गई थी अभी तो उन्हीं को पूरा नहीं किया गया है। लेकिन आज मैंने उसकी पड़ताल की तो मुझे पता लगा कि काफी नाम तो दे दिए गए हैं, वो कोर्ट में मामला अटका हुआ है। निष्कर्ष और फलाफल न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। मैं नहीं जानता हूं कि कोर्ट में क्यों पड़ा हुआ है, मुझको नहीं मालूम है। आपने जांच की है, लेकिन एक सामान्य आदमी यह समझता है कि अगर 20 वर्षों से किसी जांच के फलाफल नहीं आए हैं तो वैसी स्थिति में सवालिया निशान खड़े होते हैं। रास्ता निकल जाएगा निश्चित रूप से। ठीक है। लोकतंत्र में विमर्श और संवाद ही हर रास्ते का होता है। और मैं आपके माध्यम से एक बात फिर और दोहरा कर कहना चाहता हूं, ये जंतर मंतर नहीं है, ये झारखंड की धरती रांची है और रांची में हेमंत सोरेन की सरकार छात्रों के लोकतांत्रिक हितों को अक्षुण्ण रखने के लिए प्रतिबद्ध है। आपने जंतर मंतर का जिक्र किया, मैं इसलिए इस सवाल पे आ रहा हूं कि जंतर मंतर से जुनेद भी आ गया है आंदोलन के अंदर, और आज आयशा के जो नेता हैं वो भी आए, विधानसभा तक मार्च निकाला और उन पे शाही भी फेंकी गई। किसने? अब ये उन्होंने आरोप लगाए हैं तरह तरह। जय श्री राम का नारा लगाने वाले कौन थे? कपड़ों से पहचानने वाले लोग जय श्री राम का नारा लगाने वालों से नहीं पहचान पाए कि कौन थे? ये झारखंड की राजधानी रांची है और यहाँ छात्रों पर पेलेट गन नहीं चलेगी, यहाँ लाठियाँ नहीं चलेंगी।
यहाँ हम लोगों ने, आप भी गए होंगे और आपने देखा होगा, कोई पुलिस बैरिकेड नहीं है। हाँ ठीक है, वो बात आपकी ठीक है। हम छात्रों के लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकारों को अक्षुण्ण रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक बीजेपी का डेलीगेशन बार बार वहां पहुंच रहा है, कांग्रेस का डेलीगेशन वहां पहुंच रहा है, राहुल गांधी ने कल छात्रों से बात की और कहा कि मैं हेमंत सोरेन से बात करूंगा, तो फिर भी बात अभी तक कहां रुकी हुई है? बस बात कोई चल ईगो रही है। टसर तो नहीं है? सवाल ही नहीं उठता है, हमारे बच्चे हैं। हाँ, हमारा ईगो क्यों उनके प्रति रहेगा? वो हमारे बच्चे हैं, हमारी जवाबदेही उनके प्रति है, उनकी जवाबदेही हमारे प्रति है। और आंदोलन के स्वरूप जरूर परिवर्तित आपको देखे होंगे कि हमारे बच्चों को भी अभी यही भरोसा है कि हेमंत दादा ही उसके साथ न्याय करेंगे। ठीक है, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हायर एजुकेशन मिनिस्टर सुदिव्य कुमार सीधे तौर पे कह रहे हैं कि रास्ता उनकी सरकार बहुत जल्द निकाल लेगी। 4 से 5 मेंबरान की कमेटी है और वो अब हमसे बात करने के बाद सीधे छात्रों के पास ही जा रहे हैं, वहां मुलाकात होगी। पहले और दूसरे दौर में अगर मुलाकात में रास्ता नहीं निकल पाता तो फिर यह भी संभव है कि मुख्यमंत्री खुद भी इसके अंदर इंटरवीन करें। देखना होगा कि अब यह आंदोलन और कितने दिन चलता है, और खास तौर पे यह जरूरी उन छात्रों के लिए भी है जो छात्र पिछले कुछ दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। कैमरामैन सुनील सिंह के साथ शिवांग माथुर, TV9 भारतवर्ष, रांची।